देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। 200% की वैल्यू कितनी है? 40% की वैल्यू हमसे पूछी गई है। एक ही नियम लगा लो सीधे सीधे। 200% का मान कितना हो गया है? 90। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/200। और कितने की पूछी गई है? 40% की, तो ये हो जाएगा 90 × 40 अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 दूनी 4 और 9 दूनी, आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 75 का x% बराबर है कितने? 50 का 30% के। 75 का की जगह पे क्या होता है? गुणा। जो कुछ हमने बताया वैसे ही करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा का निशान और एक्स का निशान एक ही जैसा मत लगा देना कि एक्स भी ऐसे ही लिख दो और गुणा भी ऐसे ही लिख दो, फिर समझ ना पाओगे क्या हो गया है। तो 75 गुणा एक्स और परसेंटेज हट जाएगा, तो नीचे क्या आ गया? 100 इक्वल टू 50 का 30%, तो का की जगह पे गुणा 30/100। परसेंटेज का निशान हट गया यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 3 × x अपॉन में 4 इक्वल हो गया 5 3 15। इस 4 का उधर गुणा कर देंगे, इधर भाग में है तो 3 × x इक्वल टू 15 × 4। ठीक, फिर यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 15 × 4। 3 यहाँ पे गुणा में था, उस तरफ जाके भाग में, 3 पंजे 15 और 5 चौकू x इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5 का x% बराबर 10 का 20% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 का x% बराबर 10 का 20%, का निशान हटेगा, गुणा का निशान लग गया, x अपॉन में 100, परसेंटेज काट के ऐसे यहाँ पर भी 10 × 20/100। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाएं आपको, थोड़ा शॉर्टकट सिखाते हैं। जब दोनों तरफ इक्वल का निशान हो, संख्याएं हो, तो नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या इक्वल है बिल्कुल, इधर भी 100 इधर भी 100, तो ये कट जाएगी इससे। ठीक है ना? ऐसे भी कट सकती हैं। कैसे? नीचे वाली संख्या दोनों तरफ बराबर थी, इधर भी 100 इधर भी 100। ये मतलब कि नीचे 100 इधर ऊपर 100 है तो कट जाएगी, तब नहीं कटेगा। केवल देखो इधर भी नीचे 100 था, इधर भी 100 है, दोनों तरफ 100 100 है, तो दोनों 100 से 100 कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर? 5 गुणा x बराबर 10 गुणा 20, इधर से x इक्वल टू 10 गुणा 20 में x बराबर 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40 परसेंटेज, क्योंकि x प्रतिशत था। अगर आप यहाँ पे नहीं काटते तब क्या होता? देखिए ये था 5 गुणा x बटे में 100 इक्वल टू 10 गुणा 20 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बचा नीचे, x बटे 20 बराबर 2, और नीचे कुछ बचा नहीं तो नीचे 1 बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू 2 गुणा 20, x बराबर 40%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे दिया है x का 5% प्लस 75 का 16%, इनकी वैल्यू दी है हमको 16। तो आपको करना क्या है? का हटाएंगे पहले गुणा का निशान, परसेंटेज हटा के नीचे 100 हो जाएगा। x गुणा 5 अपॉन में 100 प्लस 75 का 16%, तो 75 गुणा 16 बटे में 100 इक्वल टू 16। ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बटे 20 प्लस 25 तिया 75, 25 चौकू 100 और 4 से कट जाएगा 16, 4 चौकू 16, 4 ती हो गए 12 बराबर 16। अब देखो ये इधर प्लस में है, यहाँ से 2 तरीके हैं। पहला हम करके दिखा रहे हैं इजी वाला, उसका फिर दूसरा दिखाएंगे। x बटे 20 इक्वल टू, ये इधर प्लस में था ये संख्या, उस तरफ पहुंच के माइनस हो जाएगी, 16 माइनस 12, x बटे 20 इक्वल टू 16 में से 12 माइनस हो गए 4 बचे, x इक्वल टू इधर ये 20 भाग में है, उस तरफ पहुंचे गुणा में, 4 गुणा 20 बराबर 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। और यहाँ से दूसरा तरीका, अगर आप x बटे 20 प्लस 12 इक्वल टू 16 लिखे हुए हैं, जिसका कोई नहीं उसका 1 हो जाएगा,
x बटे 20 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, ये 20 हो गया यहाँ पर। ये 20 का भाग 20 में 1 बार, 1 का गुणा x में x प्लस 1 का भाग 20 में 20 बार और 20 का गुणा 12 में 240 इक्वल टू 16। अब ये 20 भाग में था यहाँ पर, उधर पहुँचे गुणा में x प्लस 240 इक्वल टू 16 गुणा 20। x प्लस 240 बराबर 16 दूनी 32 320। x इक्वल टू 320 माइनस 240 इधर प्लस में है, उस तरफ पहुँच के माइनस 240। x इक्वल टू 80। चाहे कैसे भी करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 प्लस 12 का 12% का मान ज्ञात करें। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, 12 प्लस 12 का 12%, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले का को हटाइए, वहाँ पे गुणा का निशान लग जाएगा। 12 प्लस 12 इंटू 12 परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में 100 आ गया। 12 प्लस 12 गुणा 12 144 बटे में 100। 12 प्लस इसका भाग दे देंगे तो 1 का भाग जाएगा 144 में 144, 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव, और 12 में इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 13.44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक परीक्षा में 270 परीक्षार्थी बैठे, जिसमें से 252 उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मीन्स होता है पास हो गए। उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कितने पास हो गए? 252। कितने में से? टोटल 270 परीक्षार्थी पेपर दे रहे थे, गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा। ऊपर देखिए 5 2 7 और 2 9, तो ये संख्या 3 से कटेगी, और नीचे वाली भी 9 आ रही तो ये भी 3 से कट जाएगी। 3 9 27, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौकू 12, 8 4 12, अभी भी 3 से कट जाएगी। 3 3 9, 3 2 6 7 8, 2 बचे, 3 8 24 28, अब नहीं कटेगी। तो ये हो गया 280 280 बटे 3, भाग दे दीजिए। 3 9 27, 1 बचा, फिर 0, 3 3 9, 1 बच गया, 93 होल 1/3%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। x का 16% बराबर 0.008, तो x का मान ज्ञात करें। x का 16% इक्वल टू हमको दिया है 0.008। x का की जगह पर जाए गुणा का निशान, 16 बटे में 100 इक्वल टू 0.008। x गुणा 16 इक्वल टू इधर 100 भाग में है, उस सब जाके गुणा में हो जाएगा 0.008 इंटू 100। यहाँ पर 16 गुणा में था, उस तरफ आगे भाग। x इक्वल टू 0.008 इंटू 100 अपॉन में 16। ये वाला 16 इधर गुणा में था, इस तरफ आगे भाग में आ गया है। ठीक है, अब हमको भाग देना है। देखिए इसको आप काट दीजिए, 4 दूनी 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे ये 0.1 बचे ही रहेगा इतना। इसका गुणा इसमें कर दीजिए आप, तो देखिए क्या हो जाएगा। x इक्वल टू 1 तो ये आ ही जाएगा, और 2 जीरो आ जाएंगे ये वाले। 100 का गुणा इसमें होगा, आप इधर समझिए ऐसे देखिए 0.001 इंटू 100 है। इसका गुणा इसमें होना है तो संख्या तो पूरी आ ही जाएगी। आप ये मान लीजिए, देखो आप हमने अब क्या होता है, 1 का गुणा 1 में कर दो, पहले 1 आ गया, जितने जीरो वो आगे लगा दीजिए। अब जितने अंक पहले दशमलव लगना था वो दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 अंक पहले लगना था, 1 2 3, तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0.100 अपॉन में 2। अब इसका भाग भी होना है, इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये हो गया 0.1/2। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ गया, हो गया 1/20। फिर पॉइंट लगाओ 0, भाग नहीं जाएगा अभी भी, फिर 1 0 बढ़ाइए, अब 100 हो गया, तो 20 पंजे, इसका आंसर आ गया 0. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1 रुपए का 20% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये रुपए में दिया गया है, आप इसको चेंज कर लीजिए पैसों में। ठीक है ना, 1 रुपए बराबर 100 पैसे। अब ये क्या हो गया, 100 पैसे का 20%, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20 अपॉन में परसेंटेज हटेगा तो 100। 100 से 100 कट गया बराबर 20, और ये आंसर आ जाएगा आपका पैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़कर 62.50 रुपए हो जाता है, यह कितने प्रतिशत वृद्धि हुई?
तो पहले मूल्य कितने बढ़ गया ये निकाल लेते हैं हम, मतलब वृद्धि कितनी हुई पहले तो ये मान कर लीजिए। 62 रुपये 50 पैसे हो गया, कितने से बढ़कर 50 रुपये से। यहाँ पर एक पॉइंट ला के माइनस कर दीजिए इसको, ये है 0 में 0 माइनस 0, 5 में से 0 होगा 5, 2, 12 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है, कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, तो कितने हुई थी 12.50 रुपये की वृद्धि हो गई थी। 50 रुपये से बढ़ के इंटू 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कट जाएगा, देखिए 50 दूनी 100 और गुणा कर दीजिए 12.50 इंटू 2, 2 का गुणा कर दीजिए 0, 2 5 10 की 0, 1 12 24 और 1 25, तो ये कितना आ गया इक्वल टू 25% की वृद्धि हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि वह प्रतिमाह 3000 रुपये बचाता हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। 25% जब रुपये बचाता है तो वो कितने रुपए बचा रहा है, 3000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, 25% इक्वल है किसके, 25% बचत बराबर है किसके, 3000 रुपये के। 1% होती तो 3000 बटे, और क्या था उसका 100% अगर उसकी तो क्या हो जाएगा 3000 गुणा 100, 25 चौकू 100 और 4 तियां 12, 12,000 रुपये। के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, ये क्वेश्चन पहला आप करवा रहे हैं। देखिए के किसी का नाम है, ठीक है ना, ये हो गया कुणाल और ये हो गया जैसे जेकी, तो कुणाल का वेतन जो है वो जैकी के वेतन से 20% कम है। अगर ये 1000 रुपये कमा रहा है तो ये कमा रहा है 800 रुपये। कौन, के का वेतन कम है जे के वेतन से, तो ये हो गया जे का और ये हो गया के का। ये हमने मान लिया है अभी कि मान लिया जे जो है वो 1000 रुपये कमाता होगा, 1000 का 20% हमने निकालेंगे, कितना हो जाएगा 200 हो गया। तो कितना कम है इसका वेतन, उससे 1000 में से 200 माइनस कर दो, 800 रुपये। तो के का वेतन जो था वो जे के वेतन से 20% कम है। अब पूछा गया जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। जे का वेतन मतलब इसका वेतन, अभी जो आपको परसेंटेज दी गई थी वो ये वाली दी गई थी, और 200 रुपये इसकी इनकम कम है इससे, 200 रुपये जो है वो इसकी इनकम कम है। जब 200 रुपये कम हो जाएगी तो कितनी कम हो गई थी इससे, 200 कम हो गई, किससे कम हुई 200, 1000 वाले से। 200 बटे में 1000 और इसको परसेंटेज बनना तो 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 20% कम निकाला था इससे इसमें। अब हमें ये काम इससे इसमें करना है, तो कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है ये इससे, 200 रुपये तो ज्यादा कमा रहा है, और किससे 800 वाले से, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौको 8, 4 से 100, कितने प्रतिशत ज्यादा हो गई 25%। हाँ 2000 रख लो, 2000 रख लेते हैं हम। जे का वेतन 2000 हो गया। अब के का वेतन जो था वो जे के वेतन से 20% कम था, तो 2000 का 20% निकाल लें, 2 जीरो से 2 जीरो का 20 का गुणा हो जाएगा 400, 2000 में से 400 माइनस कर लीजिए, कितने हो गए 1600। तो के का वेतन कितना हो गया 1600। अब के का वेतन जे के वेतन से 20% कम था, अब हमें क्या निकालना है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले तो रुपयों में निकाल लो, 400 रुपये तो ज्यादा है इसका वेतन इससे, किससे ज्यादा है, इस वाले से, अपॉन में 1600, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से कट गया। जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इन्होंने 100 रुपये माना है वहां पे, जो के का वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 80 रुपये हो जाएगा भाई, 20% कम है, 20% कम है। अब ये रुपयों में कितना ज्यादा था इससे, 20 रुपये ज्यादा है, तो ऊपर तो आ गया 20, और किससे ज्यादा है 80 से, क्योंकि हमें यही तो था, ये था किसका वेतन जे का वेतन और ये है के का वेतन, तो नीचे आ गया 80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 से कट गया 25, आंसर आ गया 25%। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब एक तरीका और बताते हैं छोटा सा, उसको आप लोग समझें। सेकंड मेथड 20% है
20 के बाद में आएगा 25%, 25 के बाद में आएगा 33 सही 1/3%, इससे पहले आएगा 16 सही 1/2%। ये एक सीरीज है, ठीक है ना। 16 सही 1/2%, इससे बड़ी वाली है 20%, फिर इससे बड़ा वाला है 25% और इससे बड़ा वाला है 33 सही 1/3%। आप थे यहाँ पर, अगर आपसे पूछा बोला गया था क्वेश्चन में क्या, के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है। अब क्या पूछा गया, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। आप यहाँ पर हो, अधिक के लिए आपको आगे बढ़ जाना है, उसका आंसर हो गया आपका 25। अगर आपको ये है कि के का वेतन जे के वेतन से 20% अधिक है, तो जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा, तो कम के लिए फिर नीचे आ गए। ये 4 याद कर लो, इन 4 से नीचे आप लोग जाओगे नहीं कहीं भी, इसमें जो आएगा सीधे आंसर पे टिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आना है, कैसे भी निकालो। ये दिया हुआ है, कम पूछा गया है तो कम के लिए निशान इधर लगा हुआ है, कम के लिए आई 16 1/2, 16 से 1/2%। ज़्यादा पूछा गया है तो ज़्यादा के लिए ये संख्या इससे बड़ी है 25%, 25 दिया गया है, ज़्यादा पूछा गया है 33 से 1/3, ठीक है ना।